सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यार अपने एक नए लेक्चर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। और जो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बातें कर ली हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की तो नहीं करी थी, बट हमने यूनिरी ऑपरेटर की पार्ट 1 पार्ट 2 में करा था। उसके बाद हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे। तो आज हम जो हमारे लेक्चर का जो मोटिव है वो आज यही है कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में स्टडी करें। फाइन, तो चलते हैं यार हम अपने कोड में, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें थियरी को डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वैसे भी हम थियरी ज़्यादा फोकस नहीं करते, बस उतने फोकस करते हैं जितने कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो हम उसके बाद सीधा आईडी पे समझेंगे कि सारी चीज़ें कितनी होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। इसमें काफ़ी सारे आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो ऐसी चीज़ें देख के, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो या आपकी C++ लैंग्वेज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप कंफ्यूज हो गए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सभी होते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है, बट इन स्टार्टिंग, उसके बाद नहीं। बस आई गारंटी यू कि अगर आप ठीक से पूरे फुल फोकस से इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसी चीज़ें कभी भी इन फ्यूचर मिल गई, अभी और या फिर इन फ्यूचर कभी भी, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप इजीली इनको समझ सकोगे कि हाँ इसका कहने का क्या मतलब है ना। तो इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर ये कि इस तरह क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर इस तरह लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये सारा एक एक करके हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल वैसे भी करेंगे जो हमारे पिछले हमने लेक्चर में देख चुके हैं, जिन कंसेप्ट को लाइक है अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह। तो मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग जो है भी उसमें पार्टिसिपेट करो, और मैं तो बताऊंगा ही, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। सो चलते हैं हम अपने आईडी पर। यूज़फुल वीडियो होने वाली है ये लेक्चर, इससे सारी चीज़ें आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, एक भी कुछ नहीं बचेगा। सो आप बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फटाफट चलते हैं और कर दिखाते हैं, मज़ा आएगा। तो हम यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम इसको सेव ही कर लेते हैं ना यार, ठीक। कुछ भी नाम दे दो, हम क्या देते हैं, assign.cpp है ना, CPP इसका एक्सटेंशन होगा, इसको भूलना नहीं है। तो हम कोड कर लेते हैं अपना जो बेसिक स्केलेटन था, ये हमारा बेसिक स्केलेटन है, ठीक। मैंने इसमें एक शॉर्टकट बना दिया है, इसमें डायरेक्ट कर लेता हूँ, मेन दबा के उसके बाद जो है Ctrl+J, वो मैंने अपना सेट करा है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये शॉर्टकट भी बता दिया करूँगा, और भी अगर शॉर्टकट आ रहे हैं तो जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लाता रहूँगा, है ना। तो इसलिए आपके कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, है ना। ये हमारा बेसिक स्केलेटन है, ये तो आपको पता ही है यार, इसमें क्या बताना है ना, अगर आप फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से। सो हमारा क्या है आज का टॉपिक, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहली बात ये है, इसमें 2-3 बातें होती हैं, वो आप सबसे पहले जान लो, हाँ, कि हमारा जो C++ है या कोई भी लैंग्वेज हो, मैंने कहा ना स्टार्टिंग के जो भी पोर्शन हमारे लेक्चर के हैं वो सारे स्पेसिफिक सिर्फ C++ के लिए ही नहीं है। अगर उसको स्टडी कर रहे हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ोगे वो सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी, है ना। जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। लेकिन अगर ये हो गया डबल इक्वल आ गया, इसको बोलते हैं हम इक्वल टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। इसके बारे में भी हम भी आगे पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल मैं बस ये डिफरेंस बताना चाह रहा था कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से डिनोट करा जाता है, ठीक, फाइन। तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी वेरिएबल, ऐसे हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं इसको, लेकिन इसको डिटेल में अभी हम देखते हैं इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लाइक हमने कोई एक, जैसे हम बनाते हैं एक वेरिएबल हमने बना लिया, x बना लो, x में हमने कोई वैल्यू डाल दी, ठीक। सेमीकोलन का भी बोलना नहीं है। अभी क्या है हमारे पास जो है x = 5 है, x = 5 है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, आप ये देख रहे हो ना, ये 5 मतलब जो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसके जो राइट साइड में होगा वो वाला कुछ भी हो, ये एक कांस्टेंट भी हो सकता है या एक कोई x भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये मतलब ये वाला वेरिएबल भी हो सकता है, जो इधर हमने करा है ना, लिख रखा है ना, ये भी यहाँ पर हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अकेले नहीं होगा, किसी के साथ होगा, लाइक 5 + x हो जाएगा, ठीक।
या फिर ऐसे हो सकता है x + 5 हो सकता है, ठीक है, x मल्टीप्लिकेशन में 5 हो सकता है ना। तो इस तरह भी हो सकता है। हमारी कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन का मतलब है ब्रैकेट में हमने लिख दिया 6 इंटू v डाल दिया, v कोई वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू होगी, इसमें हमने डिवाइड कर दिया 3 से, मतलब कुछ भी लिख दो, जो भी यहाँ पर लिखोगे ना वो एज इट इज इसमें चला जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग कि हमने किस टाइप का डेटा टाइप दे रखा है। लाइक हमने कोई अगर हमने यहाँ पर 5.8 दे दिया, तो आप जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं कि अगर हम 5.8 अगर इसमें कर रहे हैं और लेकिन हमारा जो लेफ्ट ऑपरेंड है, ये हमने बात करी थी ना कि ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और ये जो इसके दोनों साइड है ये ऑपरेंड है ना। तो क्या होगा, इस जो भी वैल्यू इधर होगी ये इसमें असाइन हो जाएगी, और किस तरह असाइन होगी, जो हमारा जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग। लाइक इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारा जो होगा 5.8 हमने दे रखा है कि चलो भैया x में आप जो है 5.8 दे दो, लेकिन क्या होगा क्योंकि यहाँ पर हमने दे रखा है कि भैया ये इंट ही होगा, जो भी वैल्यू होगा ये x तो इंट ही लेगा। इंट का मतलब है कि ये 5 लेगा, ठीक, ये पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू होगी वो ट्रंकेट कर देगा, मतलब उसे अज्यूम, उसे कंसीडर ही नहीं करेगा, छोड़ देगा, है ना। ये सब बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, तो मैं बस ये रिकैप करा रहा था ताकि आपको याद रहे। तो बेसिकली हमारा ये था पॉइंट, x = 5। इसका मतलब ये हुआ जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो एज इट इज़ इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम कोई और वेरिएबल हो गया, हमने कोई और वेरिएबल ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक वेरिएबल y ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, हम 5 डाल दिए, ये 5 डालो, ये कुछ भी डाल लो, चलो हम 6 डाल दिए, कोई नहीं, अलग ही कर देते हैं यार, हमने सेव कर दिया, ठीक। अब क्या होगी, जो भी हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, चलो कर लेते हैं, x = जो भी आएगा, आई थिंक इससे तो आप फेमिलियर हो चुके हो यार कि हम ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक। इसको अगर कॉमा में रख दो और यहाँ पर अगर एंड l लगा दो, ठीक। और एक और हमारा जो है, क्योंकि हमारे न्यू लाइन में हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आए ये हमारा न्यू लाइन में है जो y की वैल्यू हो, हाँ, इसलिए हमने क्या लगाया। देखो हर एक जो भी लाइन लिख रहे हो ना आप, उसको समझा करो कि आप क्यों लिख रहे हो, उसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो हमारा x की वैल्यू 5 आना चाहिए और y की वैल्यू 6 आना चाहिए। चलो यार रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, देखो नई लाइन में प्रिंट करा है, क्योंकि नई लाइन में क्योंकि हमने एंड लगा रखा है ना, इसको आप चाहे देख सको। तो ये वाली चीज़ यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये वाली चीज़ अब हम तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप जो है एक नई लाइन बना के, जैसे हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, हम इसे यूज़ करना है, हम चाहें तो x में हम y कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कि जो है यार ये तो हमारा वेरिएबल ये कैसे आ सकता है, तो देखो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बात करी ना कि यहाँ पर जो हमारा था, ये जो भी ऑपरेंड इस ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड होगा वो इसमें चला जाएगा लेफ्ट वाले में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो कि ये जो भी राइट साइड जो भी हमारा ऑपरेंड है, ये जो भी डेटा है, ये लेफ्ट वाले ऑपरेंड में असाइन हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब अगर आप x की वैल्यू प्रिंट कराओगे ना, तो जो भी वैल्यू y की होगी वो x में चली जाएगी। ध्यान देखो, आप मेरा कर्सर देखो, हाँ देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ, जो भी x में वैल्यू होगी वही x, जो भी वैल्यू y में होगी वही x में भी चली जाएगी। क्योंकि हमने देखो ये सारी बातें डिस्कस कर रखी हैं कि हमारा जो होता है हम रिप्लेस भी कर सकते हैं वैल्यू को। एक बार हमने कोई वैल्यू दी, फिर दोबारा अगर हम कोई और वैल्यू दे रहे हैं तो हमारी वो वाली नई वाली जो हमने दी है वो हमारी उसमें उस वेरिएबल में आ जाएगी। क्योंकि यार आपने जानते ही होगे एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब यही होता है ना कि उसमें वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं। अभी देखो, अभी हमारी 5 और 6 आई थी ना, अभी देखना 6 और 6 आएगी। चलो रन करके देख लेते हैं। देखो 6 आ रही है। समझ आ रहा है नहीं आपको कि ये आ क्यों रही है, क्योंकि हमने x में y की वैल्यू डाल दी है ना। अब आई थिंक ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम 5 + 6 डाल देते हैं, चलो हम 7 डाल देते हैं, तो अभी देखना क्या आएगा। अभी जो हमारा आएगा, जो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 13 वैल्यू होगी, ठीक। 13 क्या होगी, तो 13 तो y में वैल्यू है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी मतलब ये 13 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और x में वही वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब देखो हम रन करके देख लेते हैं। चलो ये देखो आ रही है ना। ये तो वेरिएबल का काम होता है कि उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। आई थिंक ये बात आपको भी क्लियर हो गई होगी। आप यहाँ अगर ऐसे करना चाहो, चलो एक कोई नया वेरिएबल हम z बना देते हैं यार। एक नया वेरिएबल हमने z बना दिया। हमने कहा चल भैया इसमें 6 + x + y हमने दे दिया। ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है,
ये जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। आप देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर बताओ, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराना चाहें तो। चलो एक और यहाँ पर इसी में ही लिख देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से यार, इसके नीचे लिखते हैं ना, ठीक है। सी आउट हम क्या लिखते हैं, z की वैल्यू डाल देते हैं, सॉरी z की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर हमारा z, ठीक। ओह सॉरी, यहाँ चलो यहाँ पर हम वो लगा देते हैं ना \n, ये भी तो नई लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक। अब देखो क्या हो गया, अब जो भी इसकी वैल्यू कैसे आएगी हमारा जो है, चलो इसको भी हम हटा देते हैं ताकि आपको समझने में इनसे आसानी हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, हमने पहले बात करी थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है वो सबसे कम होता है, ये हमने बात कर रखी थी ऑलरेडी। हाँ, अब जो है प्लस ऑपरेटर का ज़्यादा हो क्या होगा, देखो हर एक लाइन जो भी आप स्टडी कर रहे हो ना, आपको हर एक लाइन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए, तभी आपको कहीं भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप सिर्फ ये समझोगे कि हम आईडी पे रन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है, हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है ये चीज़ें ये कैसे रन कर रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे वर्क कर रही है, 6 हमारा कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जो वैल्यू हो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो ये दोनों चीज़ें पहले चल जाएंगी, क्योंकि हमने बात करी थी ऑलरेडी कि ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट वर्क करते हैं। तो हम ये होगा, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो गया, है ना। अब ये चीज़ें 11 हो गई, अब ये प्लस ऑपरेटर आया, ठीक, ये प्लस ऑपरेटर, अब ये y की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू 11 हो गई थी टोटल, अब इसकी वैल्यू 6 ऑलरेडी यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। 11 + 6 कितना हो गया, ये बता दो चलो मैं ही बता देता हूँ यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 17। तो हमारा जो भी ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन, देखो एक्सप्रेशन में क्यों कह रहा हूँ, स्टेटमेंट क्यों नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन वो चीज़ होती है जो विदाउट एनी सेमीकोलन होती है, लेकिन अगर हम ये हटा दें, ठीक, तो ये क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ, ये हम क्या कर दिए, अब हमारा एक स्टेटमेंट बन गया, ठीक। तो हमारा कितनी आई, ये 11 हुआ प्लस 6 17 हमारा इसका आंसर आना चाहिए z का, है ना। और इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू हमारा 17 आना चाहिए। चलो यार रन करके देख लेते हैं क्या गलती हो गई हमारे साथ, ये क्यों मना कर, अच्छा देख यार भाई याद भी नहीं दिलाते हो, इसमें मैंने इन लिख रखा था, इंट लिखना चाहिए ना। देखो ऐसी गलतियां आपसे भी होंगी, आप ध्यान रखना, बस घबराना नहीं, ये शायद सबसे होती हैं, हर किसी, देखो मैं कर रहा कोडिंग फिर भी मेरे से हो रही हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ के नहीं करा था, मेरे गलती से गलती हुई थी, तो इस वजह से जो है आपसे भी होगी, तो आप इसके लिए घबराना नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो ये चीज़ें देखो आपको समझ में आ रही होगी, तो मतलब वहाँ पे हमारा कंक्लूजन यही निकला कि वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 2-3 चीज़ बारे में और बात कर लेते हैं ठीक, हम ये से भी कर सकते हैं, x में वैल्यू, चलो एक और ये कर देते हैं, हमारा y की वैल्यू हमारी 8 ले लिया, हम क्या कर सकते हैं, x में वैल्यू y की डाल दिया, ठीक। एक और वेरिएबल ले लेते हैं z, ठीक। और हमारा जो है, हम z में हमने पहले डाला था, नहीं पहले नहीं, अभी करते हैं, और इसमें डाल दिया हमने x की वैल्यू। अब देखो आप बताओ इसका आंसर कितना चाहिए, XYZ का आंसर कितना आना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने वैल्यू कितनी असाइन करी है, वो तो वैल्यू उसकी होगी, लेकिन हमने यहाँ इस बात पे क्या करा, हमने ये कह रहा, हमने देखो अभी भी स्टडी करा कि जो राइट वाला होगा वो इस लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो y की वैल्यू, हाँ स्टार्टिंग में तो x की वैल्यू 5 होगी। अगर हम यहाँ एक लाइन सी आउट लिख के करें ना, यहाँ पर इस लाइन के बाद अगर हम सी आउट प्रिंट कराएं ना, तो x की वैल्यू 5 आएगी। लेकिन जैसे कि इस लाइन के बाद हम इसको प्रिंट करा रहे हैं x की वैल्यू, तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये वाली लाइन चल गई, इस लाइन से पहले ये वाली लाइन चल गई है ना। तो क्या होगा, इसमें y की वैल्यू जो है x में चली आएगी, तो मतलब y की वैल्यू 8 थी, तो x में 8 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इसकी लाइन का, हमारी x की वैल्यू 8 आना चाहिए। और उसके बाद देखो x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू जैसे हमने यहाँ लिख रखा है, तो वो तो z में डाल दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू भी 8 हो जाएगी, है ना। तो हमारा इसकी वैल्यू भी 8 आना चाहिए। अभी देख लियो, तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए, x की 8 आना चाहिए, y की 8 आना चाहिए, सभी की 8 आना चाहिए। ये देख लो आप, मैच कर लो यार,
है ना। क्यों आ रहा है, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, बस समझ में आनी चाहिए, आप इस बात का ख्याल रखना। ठीक, आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। एक बात और है, इसको हम एक अलग तरीके से और लिख सकते हैं, देखो कैसे। डरना नहीं है, देखो ध्यान से। हाँ, ऐसी चीज़ें आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। देखो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, x की वैल्यू भी 8 होगी, y की वैल्यू भी 8 होगी। कैसे, ध्यान से सुनो, बस पॉइंट बाई पॉइंट देखा करो। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि स्टेप बाय स्टेप चला करो, एक साथ भागने की कोशिश मत किया करो। सबसे पहले क्या होगा, ये 8 की वैल्यू 8 जो होगा y में चला जाएगा, क्योंकि ये राइट है, राइट ऑपरेंड है, ये लेफ्ट है, तो राइट वाला हमारा किस में असाइन होता है, लेफ्ट में। अब क्या हो गया, इसमें 8 आ गई, अब ये वाली चीज़ चलेगी, तो इस एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, अब देखो x में भी वैल्यू आ गई ना 8। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम r में दे दे रहा ना, तो इसमें भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना हमने, अब देख लेते हैं, और हम यहाँ पर प्रिंट क्या कराते हैं, सो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट करा देते हैं। हमारा क्या होना चाहिए, z की वैल्यू होना चाहिए 16 और x और y की वैल्यू 8 होना चाहिए। चलो सॉरी आर मैंने तो डिक्लेयर ही नहीं करा यार, नहीं देखो एरर आ रही है ना, ये देखो, ये एरर भी देखो, एरर को पढ़ा करो। देखो वाई आर जेड हमने डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। अब देखो हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं यार पहले, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमारा क्या होता है, हमारा जो है उसे जो है सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ से हटाते हैं, कॉपी करते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे इसको असाइन बना देते हैं, इसको कॉमा, ये होगी चीज़ें, ये हो गई चीज़ें। अब देखो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी ना, अब यहाँ पर कोई पंगा नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखा करो। अच्छा ये कौन सी वैल्यू रहेगी, हमारा जो होगा, हमारा ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा राइट साइड में, क्योंकि हम, हाँ ये देखो इस चीज़ से एक देखो एक बात और आ गई ना, मतलब ये हुआ कि जैसे अभी उसको छोड़ो, हाँ एक चीज़ सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये वाली जो एरर है ना, मैंने हमेशा से कहा कि एरर को पढ़ना सीखो, उससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये देखो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड, मतलब क्या हुआ कि ऑपरेंड के जो लेफ्ट साइड है ना, वो कोई वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अभी हमने इससे पहले क्या लिखा था, यहाँ हमने r लिखा था, ये ध्यान से देखो, मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो राइट साइड क्या हमारा एक वेरिएबल है, लेकिन लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड तो कुछ भी हो सकता है, हमने पहले भी बात कर ली है, लेकिन लेफ्ट साइड हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमेशा क्या होगा, ये वाली जो साइड है हमेशा वेरिएबल होगी। ठीक है, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा वेरिएबल होगा यहाँ, और इस साइड में क्या हो, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोई एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो एक्स और वाई में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप अगर आप आर की वैल्यू अगर चाहते हो ना, तो देखो इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, सब में जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। देख लो हो रहा कि नहीं हो रहा। x की वैल्यू कितनी होगी 8, y की वैल्यू कितनी होगी 8, और z की वैल्यू कितनी आई, देखो 8 प्लस 1 16। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, अगर आपको लगता है कि r की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगी तो वो भी देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एंड l एक और बनाते हैं यहाँ पर हम लोग, ये वाली वैल्यू, और इसमें लिख देते हैं हम लोग r, नहीं स्मॉल r लिखो यार, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, r, अब इसकी देखो r की वैल्यू भी हमारी कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। ये देख लो आ रही कि नहीं आ रही, देखो है ना। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये एक बात ये याद रखना कि ऑपरेंड जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल को होना चाहिए। ठीक, अब देखो दो चार चीज़ें और मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो है इनको नीचे कर देता हूँ, यहीं बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो कुछ स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ना, जैसे इक्वल टू, ये वाली चीज़ तो हमने देख ली। हमने एक दो चीज़ें और भी देखी थी कि प्लस इक्वल टू लिखा है, इसका क्या मतलब है।
ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। अगर मैंने x प्लस इक्वल टू 7 लिखा, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटा ही देते हैं यार, ठीक है। x की वैल्यू सही मजे करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात याद रखो, सिंपल सी बात ये याद रखो आप कि जो भी यहाँ पर दे रखा है ना वो दो चीज़ें हैं, इसलिए इसको दो ऑपरेंड है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोर देन वन ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कंपाउंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, है ना, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक और ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझो कि x इज इक्वल टू x प्लस 7, मतलब ये हुआ कि जो भी लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी वो सबसे पहले इक्वल टू के सबसे पहले आएगी, उसके बाद जो भी यहाँ पर साइन होगा वो उसके बाद आएगा, फिर जो राइट साइड में असाइनमेंट वाला बात जैसे हमने कर लिया, राइट ऑपरेंड जो होगा वो हमेशा सबसे लास्ट में आएगा। ये क्यों करा गया, इसके पीछे रीजन क्या था समझो। आपको ये देखने में भी थोड़ा बड़ा ऑड सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, तब आपको ये नहीं लग रहा कि ये थोड़ा लेंदी सा कोड लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है ना। देखो अभी नहीं यहाँ पर आपको समझ में आएगा, हो सकता है कि मतलब क्या ही थोड़ा सा डिफरेंस, एक दो कुछ स्पेसिस का ही तो डिफरेंस है, लेकिन नहीं, आगे जब अभी आप चलोगे ना तो आपको दिखेगा इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। इसलिए मैं अभी से कह रहा कि चीज़ों को ध्यान से भी सीखो, क्योंकि अभी आगे जाने वाले में ना आपको बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलेगा, मोस्टली यही देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। जो बस यही बात याद रखो कि जो मैं बता रहा कि मतलब कैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया करो, उस तरीके से आप भी फॉलो करो, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो क्या करना हमने, जो भी लेफ्ट ऑपरेंड है सबसे असाइनमेंट के बाद सबसे पहले वो लिखो, फिर जो भी यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या होगा अभी हम देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नेगेटिव, सभी देख रहे हैं, तो इस तरह लिखा। सिमिलरली इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर अभी इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली मैंने जो बोला बस उसको याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, जो भी लेफ्ट ऑपरेंड लिखो, एज इट इज लिखो, और लेफ्ट ऑपरेंड जो भी है उसको एज इट इज लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखो, साइन लिखो, इक्वल के बाद पहले जो भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखा, और बाकी जो राइट साइड में ऑपरेंड है उसको एज इट इज लिख दो। इसका मतलब ये हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर अगर ये मॉडल ऑपरेटर लगाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल बस, और कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं करना है, बस आप जो है ध्यान रखो कैसे इसको इसके साथ वर्क करना है। अब सिंपली ये ऐसे नहीं हो सकता, ये एक्स की जगह पे कोई एक सम वेरिएबल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने बताया ना, ये जो भी वेरिएबल है वो सबसे पहले वो हमारा लेफ्ट साइड में आएगा, देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड आएगा, उसके इक्वल टू के बाद सब फिर से उसके बाद वही वैल्यू आएगी, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा जो हमारा ऑपरेटर है वो आएगा, देखो यहाँ पर आया, और ये 7 आया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी। आई थिंक ये सारी चीज़ें, देखो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें थी। ये चीज़ें थी, देखो हम सारी चीज़ें डिस्कस करें। प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमने नहीं देखा, चलो वो भी देख लेते हैं यार, कहाँ गया हमारा कोड, ये है। तो सिमिलरली वैसे ही है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस ऑपरेटर का ये चेंज करना है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये वाला चीज़ है तो डिवीजन वाला, तो बस ये है, ठीक है। एक्सपेंड करना सीखो और उसको कैसे राइट करा जाता है। अगर बड़ी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो उसे छोटा छोटा करके जो है पीसेस में उसको सीखा करो, तो जल्दी से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यार समझने के लिए चीज़ें बनी है, नहीं समझने के लिए होती तो हम पढ़ते ही क्यों, है ना। तो इसलिए जो है 1 बाय 1 करके चीज़ों को सीखो और करो। अब चलो हम लोग जो है, हमने कंसेप्ट को काफ़ी सारा हमने सीख लिया, अब हम कर लेते हैं बात थोड़ा सा एग्जाम्पल की।
चलो अभी मैंने जो है एक दो चीज़ें दिखाई थी, चलो हम एक लेते हैं वेरिएबल आई, हम इसको लिख लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं इक्वल टू जे। अब इसको हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, चलो के। इन तीनों की वैल्यू हम कितना लिख लेते हैं, चलो हम लोग जो है 5 ले लेते हैं। अभी समझ में आ गया होगा कि इस चीज़ का आप डर नहीं रहोगे, है ना, आप डर नहीं रहोगे कि इसका मतलब क्या है। सिंपली इसका मतलब ये है कि आई जे तीनों की वैल्यू हमारी 5 है। ठीक, अब देखो, अब एक्सप्रेशन की वैल्यू देता हूँ तब समझ में आएगा आपको। चलो इसकी वैल्यू हम लोग वैल्यू दे देते हैं यार, क्या दिक्कत है, हमारी मर्जी। वेरिएबल का नेम तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, हमारा जो है क्या होने वाला है, हमने इंट दे दी वैल्यू। अब एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं स्मॉल सी आई। अभी आपको पिछला कंसेप्ट भी क्लियर होगा इस चीज़ से जो मैं करने जा रहा हूँ, और अभी के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे आपको। मॉड्यूलो, एक और ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, इसमें लग लेते हैं हम लोग j+2 और डिवाइडेड बाई के। अभी आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर का मीनिंग यहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि हमारा कोड दिखे। हमारी वैल्यू कितनी प्रिंट करानी है हमने, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, जो भी आएगा। अब देखो इसको समझो हो कैसे रहा है, कैसे सॉल्व होगा। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप देखो, बताओ कमेंट में आंसर करो, रिप्लाई कि जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, 1 बाय 1। देखो अब ध्यान से सुनो, इस चीज़ को सुनो ध्यान से। सबसे पहले प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होगा, पैरेंथेसिस का, कुछ भी हो सबसे पहले पैरेंथेसिस ही सॉल्व होगा। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, बाकी जितने भी ऑपरेटर छोड़ो, उसको ध्यान में दो, 1 बाय 1 चलो। तो हमारा अब चाहे ये वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व, इस पैरेंथेसिस को सॉल्व कर लो, चाहे इस वाले का, लेकिन क्या होता है मोस्टली हम लेफ्ट से ही करते हैं, तो लेफ्ट से ही करते हैं हम लोग। आई की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 + 4 कितना हो गया, चलो सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। आप भी देख लिया करो, आप कॉपी पे किया करो, अब क्योंकि मैं आपको कॉपी नहीं दिखा सकता इसलिए मुझे यहीं पर करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा यहाँ क्या होगा, 9 होगा। अब देखो ध्यान से, हाँ, स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूलो एज इट इज़ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से करो। स्टार्टिंग में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा लास्ट में। अब j+2 मतलब 5 + 2 मतलब 7। ठीक, अब क्या है डिवीजन, अब हमारा के, कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप। अब हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हमारा जो ऑपरेटर वो होता है, इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर का और मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, इन तीनों का प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। हमने ऑलरेडी देख रखा है, हमारे काफ़ी वीडियोस हमने पढ़ लिए यार, इतना तो आ ही गया होगा। आपने नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लो, है ना। क्या होता है, इन सब का प्रेसिडेंट ऑर्डर सेम होता है, लेकिन एक बात इसका कंक्लूजन है कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर सेम हुआ तो जो है हमारा फिर सॉल्व कैसे होगा, सब क्या एक साथ सॉल्व होगा, नहीं, एक साथ नहीं। तब बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे या राइट टू लेफ्ट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हमने देखा था ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, जो इन तीनों में से कोई भी जो भी ऑपरेटर लेफ्ट में आएगा सबसे पहले वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, है ना। तो हमारा जैसे कि यहाँ पर था 9 मॉड्यूलो 7। अब मॉड्यूलो क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो भी इन दोनों का एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है, डिवीजन होता है, ठीक है। 9 बाई ऐसे सोचो, 9 को 7 से डिवाइड जब करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। ये जैसा डिवीजन करते हो वैसे ही करो सिंपली, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका रिजल्ट आएगा, और एक कंडीशन क्या है मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करने की, इसके अराउंड जो भी ऑपरेटर होंगे हमेशा जो है इंटीजर ही होना चाहिए। तो 9/7 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। चलो यहीं सॉल्व कर लेते हैं यार। तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारी 2 आना चाहिए, है ना। अब जो हमारा कितना आएगा, ये हमारा ऑपरेटर चल रहा है के। अब के की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5, है ना। ये देखो समझो, अब हमारा क्या होगा, अब 2/5 कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अब क्या आना चाहिए इसकी वैल्यू, ऑब्वियसली 0 ही आनी चाहिए यार, डिवीजन है सिंपली, है ना। तो हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए एक्सप्रेशन की, टोटल जो भी हमारे इस चीज़ में ये सारी वैल्यू जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है कितनी आनी चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया करो, ठीक है। तो हम चलो रन कर लेते हैं यार। हमारी वैल्यू कहाँ गलती कर दी मैंने, अच्छा यार सॉरी, एक साथ हम जो है ना डिक्लेरेशन के टाइम ही असाइन नहीं कर सकते इन सबको वैल्यू को, इसलिए हमें क्या पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना इनको सबसे पहले हमारा, क्योंकि वेरिएबल है ना, डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक, अब हमारी वैल्यू 100% आएगी। ये देख लो, जो मैंने बोला था देखो आ गया ना। ये रिजल्ट देखने से पहले जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले करा है, वो चीज़ आप जब तक नहीं करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और स्टार्टिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं ही आएगा। 100% श्योरिटी आप बना लो कि स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आता, इवन आपको नहीं, किसी को भी नहीं आता। ठीक है, तो आप इससे टेंशन नहीं लेना। तो इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट में देख लेना यार। ठीक है, अब हम और भी एग्जांपल देखने वाले हैं ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। बाकी मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बाकी जो चीज़ें जैसी वैसे रहने दो। फिर उसके बाद इनकी वैल्यू के जो भी आ रही है ये आ रहा है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो उससे डिवीजन के साथ आएगा। अब इतना तो जानते हो यार, 2/5 कितना होगा, वो बताने की जरूरत थोड़ा है मुझे, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं यार। आई जे हमने दे दिया और हमने चलो यहाँ पर एक लेते हैं, आई इक्वल टू हमने 8 दे दिया। ठीक, 8 दे दिया। अब हमने जो है, चलो इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम। जे की वैल्यू हम क्या दे देते हैं, चलो 7 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, हम इसको हटाओ, एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। अब देखो, अब जो यूनरी ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और जो है अभी कंपाउंड वाला जो एक्सप्रेशन था वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली चीज़ें क्या हो गई, ये वाली चीज़ें को हटाना है हमने। हम क्या कर रहे हैं, हमने आई जे तो कर दिया है। अब देखो जे प्लस इक्वल टू, मतलब वही असाइनमेंट ऑपरेटर, और आई मल्टीप्लिकेशन आई। देखो अब बताओ इसकी वैल्यू जो है कितनी आनी चाहिए। हमें जे की वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या कहा, कभी नहीं बोलना, स्टेप बाय स्टेप चलना आपको, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी कितना बड़ा एक्सप्रेशन कुछ आपको देखना ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले देखना है प्रेसिडेंस ऑर्डर, फिर देखना है एसोसिएटिविटी, अगर सेम आ रहा है प्रेसिडेंट ऑर्डर। ठीक है, तो जो है क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा इन सबसे जो वैल्यू होती है, इन सबसे असाइनमेंट ऑपरेटर से, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट सबसे कम वो होती है प्रेसिडेंस ऑर्डर, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ चलेगी। तो मतलब 8 × 8, मतलब ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 8 × 8 64 होगा, 64 आएगी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ चलो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जे प्लस इक्वल टू 64, ये हमारी चीज़ बनी हुई है ना, ये हमारी चीज़ बनी हुई है। अब क्या होगा, अब देखो सबसे इससे पहले हम देख चुके हैं कि इसके बाद का मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जे इज इक्वल टू जे, और जो भी हमारा ऑपरेटर है वो, और जो भी वैल्यू राइट साइड में लिखे वो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब जे में कितनी थी हमारी, 7 थी, 7 प्लस 64, अब जितनी इसकी वैल्यू आ रही है वही हो जाएगी, मतलब क्या होगा 71 इसकी वैल्यू आएगी। इसको हटाते हैं और हमारा जो है जे की वैल्यू प्रिंट कर, समझ में आया ना आपको। 8 × 8 64 हुआ, अब जो भी इसकी वैल्यू हो यहाँ पे प्लस होके आएगी, वो 7 प्लस 64 मतलब 71। देख लेते हैं यार, ये देख लो आप, ये आप देख लो। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी यार। बस ऐसे ही किया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक और कर लेते हैं। बस जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बस ऐसे समझो। ठीक है, ये जेड दे दिया हमने। अब एक और चीज़ दे देते हैं, इसको हटाते हैं। हमारा क्या है, आई इक्वल टू, चलो एक और वो वाला देख लेते हैं जो कम बढ़िया वाला था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। के इज इक्वल टू 2। आप कमेंट करके बताओ, अगर मैं इक्वल टू करके आर लिख दूं, चलो यहाँ आर भी डिक्लेयर भी कर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आर यहाँ डिक्लेयर कर दूं, तो इस स्टेटमेंट में एरर आएगी या नहीं एरर आएगी, आप बताओ कमेंट में। ठीक है, और एरर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, एरर आएगी तो क्यों आएगी, ये कमेंट करके बताओ। जो आप पिछले आपने देखा है या नहीं देखा है, इसी वीडियो में जो है ठीक से देखा है या नहीं देखा है, आपको पता चल जाएगा खुद भी खुद। ठीक है, चलो इसमें भी एक और ले लेते हैं। अब हमारा क्या है, हमारा जो है इंट फिर से ले लेते हैं, इंट वैल्यू में हम लोग क्या प्रिंट करा देते हैं, आई प्लस और ये क्या था यार,
जेड था ना हमारा, जेड ले लो, आई प्लस, यार वही ले लेते हैं, के ही ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़ होगी आपको भी मुझे भी। ठीक, बेसिकली ये सब कुछ नहीं है यार, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। हमारा 4 हो गया। देखो सिमिलर उस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको क्या करना है, 1 बाई 1 स्टेप लेना है और बस चलते ही जाना है यार, चलते ही जाना, रुकना ही नहीं है। जब तक नहीं रुकना जब तक हमारा कॉन्फिडेंस आ नहीं जाता है ना। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पर कहाँ चला गया, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। आई की वैल्यू कितनी है 2, 6, इसकी वैल्यू तो 6 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, क्योंकि जे की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यार, 6 एज इट इज़ लिखो, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखो, 4 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू भी 2 है। ठीक, तो अब देखो लेफ्ट टू राइट चलना है, तो 6 मॉडलो 4 कितना होगा, इसका रिमाइंडर मतलब कितना आएगा 2 आएगा ऑब्वियसली, तो 2/2 कितना होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब डिवाइडेड बाई 2, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 1 आएगी यार। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारा कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। देख लेते हैं यार, ये देख लो अब देख लो, खुद भी देख लो, आ रही ना, बस ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आज यार हमने एग्जाम्पल भी कर लिया और काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर के कितने सारे वर्जन होते हैं आपने भी देख लिया, अगर आप डर रहे होंगे इससे पहले, अगर नहीं देखा होगा, है ना। और भी आपने शायद वीडियो देखा हो या नहीं देखो यार, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आपने ठीक से ये वीडियो देखी है तो आपको 100% मैं बताता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको कहीं फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में करके बताओ कि जो है आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। और हाँ यार, कमेंट कर दिया करना हाँ, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसमें, ताकि उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप भी जो है अटेंटिव हो और आप सारी चीज़ें सुन रहे हो अच्छे से। मुझे भी थोड़ा सा यार वो मिले, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही है सामने वाले को। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं यार, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ऑपरेटर हमारा ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और अच्छी ऑपरेटर देखेंगे, उसके बाद जो है करते रहेंगे। अब जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन भी करते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, तो हम क्या क्वेश्चन में बनाते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें ज़्यादा करना नहीं है। तो इस वजह से जो है मैं जो है जल्दी से जल्दी एक प्लेलिस्ट भी तैयार करने वाला हूँ जिसमें क्वेश्चन सब प्रैक्टिस किया करेंगे, और ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस होते रहें, ताकि आपके सेमेस्टर में और एंट्रेंस में काम आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रिपेयर होते रहे, है ना। तो आई होप ये वीडियो यार आपको समझ में आई होगी और ये लेक्चर सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा, और आप इंजॉय भी कर रहे होगे यार, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो कमेंट में करके बताना कि आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो आज के लिए बस यही रहने देते हैं, और ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।